आज के इस वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड की सीरीज में मेलिंग टैब को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेलिंग टैब में आज हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है आइए हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को देखिए मेलिंग टैब में क्रिएट मेनू को पढ़ना है। क्रिएट मेनू में एनवेलप लेबल्स पढ़ना है। फिर उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज में हम लोग को सेलेक्ट रेसिपिएंट एडिट रेसिपिएंट लिस्ट पढ़ना है। फिर राइट एंड इंसर्ट फील्ड में हाईलाइट मर्ज फील्ड, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट मर्ज फील्ड, अपडेट लेबल, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। उसके बाद प्रीव्यू रिजल्ट, उसमें पढ़ने वाले हम लोग फाइंड रेसिपिएंट। ठीक है, उसके बाद फिनिश मर्ज, ये सारे ऑप्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा कुछ ऑप्शन इसके अंदर भी मिलेंगे जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो हर जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने एमएस वर्ड ओपन कर लिया है। ठीक है, अब इसमें देखिए मेलिंग टैब पर आते हैं तो देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है ना। अभी हमने इसके बारे में बताया था कि हम लोगों को इसको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्रिएट मेन्यू दिया है, इसमें देखिए दिया है एनवलप। ठीक है, एनवलप होता क्या है, जैसे आप देखते हैं कि कभी कंपनी जो है ज्वाइन लेटर भेजती है तो किसी जैसे हार्ड कॉपी में ज्वाइन लेटर भेजती है तो उसको एनवलप में भेजती है ना, लिफाफा में। ठीक है, इसी तरह से कोई जैसे कंपनी आपको या कोई लीगल नोटिस कोई भेजता है तो उसको भी कहाँ भेजता है, एनवलप में डाल करके, लिफाफा में। ठीक है, तो जो लिफाफा होता है उस पे जो एड्रेस लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है, हम लोग यहाँ से क्रिएट करके और प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्ट एनवलप। उस पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट एनवलप को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है एनवलप। ठीक है, इस पे जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डिलीवरी एड्रेस। ठीक है, और डिलीवरी एड्रेस में अब कहाँ आपको डिलीवर करना है वहां का एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे मैं डिलीवरी एड्रेस में डाल रहा हूँ, देखिए ये मैंने डिलीवरी एड्रेस डाल दिया हुआ है। ठीक है, समझाने के लिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दिया है एड इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज। ठीक है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया है हम लोग को अगर रिटर्न एड्रेस भरना है तो रिटर्न एड्रेस भी हम लोग भर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखिए रिटर्न एड्रेस भर दिया है, जैसे दिखाता है यहाँ पे, देखिए दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न एड्रेस जो होता है ना फ्रॉम, वो यहाँ पे दिखाएगा और टू ये वाला एड्रेस दिखाएगा। ठीक है, अब मैं जैसे मान लीजिए ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से दिखाने लगा। ठीक है, ये जो हमारा है ये हमारा रिटर्न एड्रेस हो गया। ठीक है, मतलब हमने जहां से भेजा है वो रिटर्न एड्रेस हो गया और हमको जहां भेजना है वो यहाँ एड्रेस दिखा रहा है। ठीक है, अब ऐसे तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये एनवलप का साइज है, लिफाफा का साइज है। थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ तब आपको समझ में आएगा शायद। देख रहे हैं ना, अब ये पेज देखिए पोर्ट्रेट है, A4 साइज का पेपर है ना। और ये जो पेपर ये एनवलप का साइज है, लिफाफा का साइज है ना, ये लिफाफा का साइज है और ये A4 साइज वाला पेपर का साइज है। तो इस पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो हमारा एड्रेस है ये रिटर्न एड्रेस है, मतलब मैंने जहां से चिट्ठी डाली, मतलब मैं अपना एड्रेस डाला हूँ और जहां मुझे भेजना है वो डिलीवरी एड्रेस यहाँ डालना है। ठीक है, तो इस तरह से मैं एनवलप प्रिंट कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं सिर्फ सिंगल ही प्रिंट कर सकता हूँ, कई लोगों का एक साथ प्रिंट नहीं कर सकता, सिर्फ ये सिंगल के लिए ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ लेबल, पहले इसको हम हटाते हैं, इस पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ लेबल। ठीक है, लेबल्स का यूज होता कहाँ है, कभी कभी आप देखते हैं कि आपके घर चिट्ठी आती है या कोई पोस्ट ऑफिस से कोई भी कोई लेटर आता है तो उस पे जो एनवलप होता है, एनवलप पे कभी कभी एड्रेस हाथ से ना लिख करके या प्रिंट ना करके एक स्टिकर पे एड्रेस लिखा होता है और वो स्टिकर आपके एनवलप पे चिपकाया गया रहता है। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। जैसे आपके घर कोई चिट्ठी आती है या कोई लेटर आता है, आप कभी भी देखते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि जो एनवलप होता है, लिफाफा होता है, उस पे एड्रेस जो होता है कभी प्रिंट नहीं किया गया होता है बल्कि किसी स्टिकर पे प्रिंट किया गया रहता है और स्टिकर उस पे एनवलप पे चिपकाया गया रहता है ना। तो वो जो लेबल होता है हम इसकी मदद से वो लेबल तैयार कर सकते हैं। हमको मान लीजिए बहुत सारा लेबल तैयार करना है तो मैं बहुत सारा लेबल यहाँ से तैयार कर सकता हूँ या एक भी तैयार कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं लेबल पे क्लिक किया, ठीक है,
अब मुझे यहाँ पे पहले एड्रेस प्रिंट करना है, क्योंकि उनको चिट्ठी भेजनी है, तो एनवलप पे चिपकाने के लिए मैं यहाँ पे एड्रेस डाल सकता हूँ। ठीक है, तो पहले यहाँ मैं एड्रेस डाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए डाल दिया मैं वाराणसी। ठीक है, 22/11/16। ठीक है, ये मैं एड्रेस डाल दिया। अब मान लीजिए ये तो मैंने डाल दिया। अब हमको मान लीजिए एक चाहिए, तो ये एक मैं प्रिंट करूंगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है स्टिकर साइज रहेगा, है ना, लेबल साइज इतना बड़ा रहेगा। और या तो हमको एक से ज्यादा चाहिए, तो एक से ज्यादा भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे ऑप्शन है, ऑप्शन पे दिया हुआ है, आपको देख लीजिए कि कैसा आपको साइज चाहिए। अब जैसे मान लीजिए हमको एक पेज पर करीब 30 चाहिए, तो मैं एक पेज पर 30 ले लिया, ओके कर दिया। ठीक है, और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए इस तरह से लेबल हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसको प्रिंट करके और काट करके लिफाफा पे चिपका करके मैं जहां भेजना चाहूं भेज सकता हूं। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब अगला है स्टार्ट मेल मर्ज। ठीक है, अब इसका यूज कहां होता है समझिए। जैसे मान लीजिए कंपनी एक से ज्यादा लोगों को एक साथ चिट्ठी, चाहे डाक के द्वारा भेजना चाहती हो, चाहे ईमेल आईडी के द्वारा भेजना चाहती हो, जैसे भी भेजना चाहती हो, अगर एक से ज्यादा का भेजना हो या एक लोग को भेजना है, तो भी इसकी मदद से हम लोग भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी कह रही है कि आपको कम से कम 100 लोगों को ईमेल से कुछ चिट्ठी या लेटर भेजना है, या आपको डाक के द्वारा, पोस्ट के द्वारा चिट्ठी भेजना है कम से कम 50 लोगों को। तो अब 50 लोगों के लिए लेटर तो टाइप करेंगे नहीं, इतना टाइम लगेगा। तो एक शॉर्टकट तरीका होता है, इसमें यूज किया जाता है, हम उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं, देखिए स्टार्ट मेल मर्ज पे। ठीक है, यहाँ पे दिया लेटर्स। ठीक है, लेटर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको पहले लेटर टाइप करना है। ठीक है, अब हम आपको समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा मैं टाइप करके फिर मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक लेटर टाइप कर लिया। ठीक है, ये लेटर है ऑफर लेटर। क्या है? ऑफर लेटर। जैसे जब किसी कंपनी में आप जाते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तो कंपनी आपको एक ऑफर लेटर देती है ना, कि आप अगर काम करने के लिए इच्छुक हैं तो मैं आपको इस पद पे इतने सैलरी पे रख रहा हूं, अगर आप इच्छुक हैं तो आकर के कंपनी ज्वाइन कीजिए। इस तरह से वो ऑफर करती है ना। तो उस तरह का यहाँ पे लेटर है। ठीक है, और आपको करीब 200-300 जितने लोगों को भेजना है, उतने लोगों को ऑफर लेटर बाई डाक भेजना है, पोस्ट के द्वारा भेजना है, ईमेल आईडी से नहीं, पोस्ट के द्वारा समझिए भेजना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एक लोगों के लिए नाम टाइप करना, ये सारे टाइप करना बहुत टाइम टेकिंग वाला चीज हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल चीज है, जैसे हमने यहाँ पे तो लेटर लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए पहले सेलेक्ट रिसिपेंट दिया ना, इस पे क्लिक करते हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए हमको कई लोगों को भेजना है, तो यहाँ से मैं या तो टाइप कर लूँ, टाइप न्यू लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे जैसे टाइटल टाइटल देना चाहता हूँ, जैसे MR। ठीक है, MR फर्स्ट नेम में नाम डाल दिया विकास। ठीक है, विकास। यहाँ पे डाल दिया कुमार। कंपनी का नाम डालना है तो कंपनी का नाम डाल दीजिए, जैसे ABC। ठीक है, इसके बाद एड्रेस डालना है तो एड्रेस डाल दीजिए वाराणसी। ठीक है, इस तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह बना लिए। अब और लोगों की एंट्री करनी है, न्यू एंट्री कर लेंगे। फिर यहाँ पे एक और नाम एंट्री करते हैं, मिस। ठीक है, यहाँ पे डाल देता हूँ शिवांगी त्रिपाठी। एड्रेस कंपनी ABC, एड्रेस मुंबई। ठीक है, देखिए मैंने दो नाम यहाँ पे टाइप कर लिया हूँ। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी तो आपको दिख रहा है टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस। अभी ऐसे यहाँ पे देख रहे हैं, इसको स्क्रॉल करेंगे तो अभी बहुत सारा फील्ड यहाँ पे दिखा रहा है ना। अब आप चाहते हैं कि इतना हमको फील्ड की जरूरत नहीं, हमको जो जरूरत है बस इतने फील्ड की जरूरत है, तो यहाँ पे आप आ जाइएगा कस्टमाइज कॉलम। ठीक है, अब आपको क्या क्या रखना है, यहाँ पे टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी का नेम, एड्रेस रख लीजिए। ठीक है, बाकी ये चीजें आपको नहीं चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। यस, यहाँ पे आ जाइए सिटी, इसको भी डिलीट कर दीजिए। यस, स्टेट, इसको भी डिलीट कर दीजिए।
जिप कोड को भी डिलीट कर दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर हमको रखना है, तो मैं इसको रख सकता हूँ, बाकी इसको हटा देता हूँ। ठीक है, इसको भी हटा दिया, इसको भी मान लीजिए हटा दिया। ठीक है, अब मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो फील्ड दिखा रहा है। अगर आप थोड़ा सा इधर करेंगे तो भी देखिए होम फोन के बाद कुछ नहीं दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कंपनी का नाम न दिखा करके यहाँ पे मैं ईमेल आईडी दिखा दूं, तो वो भी आप कर सकते हैं। कस्टमाइज कॉलम पे आ गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको कंपनी नेम है, इसको आप हटा करके आप कंपनी का नाम के बजाय आप ईमेल आईडी जोड़ना चाहते हैं तो रीनेम कर दीजिए। रीनेम पे आकर के ईमेल कर दीजिए। ठीक है, ईमेल कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए चेंज हो गया ना, टाइटल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे ईमेल एड्रेस और उसके बाद यहाँ पे होम फोन। ठीक है, ये सारी चीज फील्ड इंसर्ट हो गई। ठीक है, अब मैं ये चीज तो समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे इसको ओके कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कहाँ आपको सेव करना है, आप सेव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया AMP डाटा। ठीक है, एम्प्लॉय डाटा। ठीक है, सॉरी, एम्प्लॉय डाटा। ठीक है, और अब इसको सेव कर दिया। ये चीज क्लियर हो गई। बस ये पहला स्टेप हम लोगों का होगा, स्टार्ट मेल मर्ज से लेटर टाइप करना। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट रेस्पेंट्स पे हम लोगों को आना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर या तो न्यू लिस्ट आप टाइप कर लीजिए, जैसे आपके पास लिस्ट नहीं है तो टाइप कर लीजिए। नहीं तो आप अगर पहले से ही अगर लिस्ट टाइप करके रखे हैं तो भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको टाइप करना तो बता दिया। अब यहाँ मैं अलग से लिस्ट बना के रखा हूँ एक्सेल में, मैं उसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ यूज एंड एग्जिस्टिंग। अब देखिए जो मैं पहले सेव किया था डाटा वो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है ना। चाहे तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूँ या फिर मैं अलग से जहाँ से बनाया हूँ उसको मैं इंपोर्ट कर लूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले से डाटा बना के रखा हुआ था, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सीट कौन सा पूछ रहा है, कौन सा सीट में है, मैं सीट 1 ले लिया, ओके कर दिया। ठीक है, अब वो डाटा इंपोर्ट हो चुका है। अब जैसे ही वो डाटा इंपोर्ट हुआ, ये देखिए हमारा जो फील्ड है ना ये हाईलाइट हो गया, नहीं तो पहले हाईलाइट नहीं था। ठीक है, इज दैट क्लियर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको कुछ जैसे आपने जो एक्सेल सीट इंपोर्ट किया है उसमें से कुछ लोगों को आपको नहीं भेजना है, तो यहाँ पर आकर के एडिट रेसिपिएंट पे आ जाइएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको CA को नहीं भेजना है, ये वाला नाम इसको हटा दीजिए। ठीक है, इसको नहीं भेजना है आपको। ठीक है, और आप ओके कर दीजिए। ठीक है, ये तो पहले आपने फील्ड अपना तैयार कर लिया रेसिपिएंट का। ठीक है, अब हम लोग धीरे धीरे अब इसमें हम सबका नाम भरेंगे। ठीक है, वो भी कैसे, एक ही बार में। बहुत सिंपल है कि यहाँ पे पहले हम डियर के आगे सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, डियर के आगे नाम रहेगा तो थोड़ा पहले स्पेस ले लेते हैं हम और यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पे पोजीशन पे आते हैं, पोजीशन को भी हम सेलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट फील्ड में आते हैं, पोजीशन वाला फील्ड हम यहाँ पे भर दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आते हैं सैलरी पर। ठीक है, सैलरी वाला भी हम ऑप्शन एडिट कर देते हैं। यहाँ पर आते हैं, फील्ड पे आते हैं, सैलरी। ठीक है, ये वाला हो गया। फिर अगला है यहाँ पर ईमेल का ना, यहाँ पे कंपनी का ईमेल भर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फील्ड जो लगाते हैं यहाँ पे ईमेल लगाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए कंपनी में 2-4 HR हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे HR की लिस्ट लगा देंगे। यहाँ पे मेल मर्ज पे आते हैं HR। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये फील्ड हमारा तैयार हो गया है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर हम 2 लिख देते हैं, 2 होता है ना। अब ये देखिए फील्ड हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया है, फील्ड इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, अब हमको देखना है कि हमने कहाँ कहाँ फील्ड इंसर्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए हाईलाइट पे क्लिक कर देंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ फील्ड लगाया हुआ है। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पे फील्ड हमने इंसर्ट कर लिया,
अब प्रीव्यू पे हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे नाम दिखाने लगा, है ना, यहाँ पे नाम, यहाँ पे पद दिखाने लगा, यहाँ पे सैलरी कितना दिया गया है, ऑफर किया गया है ना, ये सारी चीज दिखाने लगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसी तरह से देखेंगे तो सारे लोगों का दिखाएगा यहाँ पर, देखिए, ठीक है ना, देखिए सारे लोगों का यहाँ पर दिखाने लगा, ठीक है। इस तरह से आप लगा सकते हैं। अब जैसे चाहते हैं कि अब ये जो फील्ड आपने लगाया हुआ है थोड़ा सा ये हाईलाइट हो, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद होम पर आइए, बोल्ड कर दीजिए, मान लीजिए इसको रेड कर लीजिए, इसको भी इसी तरह कर लीजिए, बोल्ड हो गया, रेड हो गया, बोल्ड हो गया, रेड हो गया, बोल्ड हो गया, रेड हो गया। इसको मान लीजिए हम बोल्ड करके ग्रीन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज हमने लगा दिया है। अब आते हैं मेलिंग पर, प्रीव्यू करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं सब शो करने लगा, यहाँ पे जो भी नेक्स्ट करते जाएंगे अपने आप दिखाता जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ग्रीटिंग लाइन, ठीक है। ग्रीटिंग लाइन क्या होता है, ग्रीटिंग लाइन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे ग्रीटिंग दिखाना चाहते हैं तो डियर लिखा हुआ था ऊपर, तो डियर लगाना चाहते हो डियर लगा सकते हैं, टू लगाना चाहते हो तो टू लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीटिंग लाइन फॉर इनवैलिड स्पेंट नेम, यहाँ पे देखिए जैसे डियर सर या मैडम होता है ना, यहाँ पे वो लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं, चाहे यहाँ पे टू होम इट में कंसर्न ये चीज लगा सकते हैं, ठीक है। या नॉन करना चाहते हो तो नॉन कर सकते हैं, ये आप अपने अनुसार यूज कर सकते हैं जैसा आपको लगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पर देखिए हाईलाइट का हमने बता दिया, ग्रीटिंग लाइन क्लियर हो गया, ठीक है। और इंसर्ट फील्ड आपको समझ में आ गया होगा, हमने बताया इंसर्ट फील्ड से आपको जहां जहां आपको जो इंसर्ट करना है वो इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई है। अब अगला है, यहाँ पर देखिए दिखा रहा है फाइंड रिसिपेंट, है ना। अब आप चाहते हैं कि जैसे किसी का नाम आप खोजना चाहते हैं, 2 4 10 100 जो जितने लोग की लिस्ट हो, लंबी लिस्ट हो, और आप चाहते हैं कि किसी का नाम आपको ढूंढना, देखना चाहते हैं कि उसका नाम इसमें है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एक्सेल बनाया था जो दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए हमने पहले लिस्ट जो बनाया था यहाँ के लिए वही मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मुझे देखना है बंटी का नाम, कि बंटी का नाम इसमें है कि नहीं, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड रिसिपेंट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे बंटी नाम डालूंगा, ठीक है, बंटी, ठीक है। बंटी नाम डालूंगा और फील्ड को आल रखूंगा। अगर यहाँ पे आल फील्ड के बजाय दिस फील्ड पे क्लिक कर देंगे, आप जो नाम खोजेंगे वो ऑप्शन क्या करेगा, इसी फील्ड में खोजेगा नाम, ठीक है। नहीं तो आप हमेशा आल फील्ड रखेंगे ताकि जितने फील्ड में भी नाम बंटी के नाम हो वो सारा नाम दिखाने लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आल फील्ड रख दिया और यहाँ पर मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे बंटी नाम शो करने लगा, ठीक है। अब ऐसे ही एक और नाम मैं खोज लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं श्याम का नाम खोजना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ श्याम, ठीक है। नेक्स्ट कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे श्याम शो करने लगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम रिसिपेंट को खोज सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। अब अगला है इसी में देखिए फिनिश मर्ज, है ना। अब ये तो हमने तैयार कर लिया लेटर, नाम भी यहाँ पे सबका जुड़ गया, सब कुछ रेडी हो गया। अब आप चाहते हैं कि मेल भेजना है या फिर प्रिंट करना है हार्ड कॉपी पर, तो यहाँ पे फिनिश मर्ज पे आएंगे और यहाँ पे देखिए दिया है प्रिंट डॉक्यूमेंट, है ना। प्रिंट पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है सबको प्रिंट करना है, हाँ तो ये ओके कर दीजिए, काम खत्म। यहाँ पे पूछ रहा करेंट रिकॉर्ड, मतलब अगर इस पे क्लिक करेंगे तो जो ये वाला दिखा रहा है पेज इस समय ये प्रिंट होगा, और यहाँ पे फ्रॉम है मतलब कितने पेज से कितने पेज, पेज नंबर 1 से 10 तक प्रिंट करना है, 20 तक प्रिंट करना है, जहां से जहां तक प्रिंट करना है वहां से वहां तक आप नंबर डालेंगे और ओके कर देंगे, वहां से वहां तक प्रिंट होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए सेंड मेल है, तो ये ईमेल करना है तो मेल कर सकते हैं। मैंने बताया अभी कि आप ईमेल आईडी के थ्रू भी भेज सकते हैं कई लोगों को, ठीक है। और सबका नाम अलग अलग भी यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है।
जिसको भेजेंगे उसका यहाँ पे नाम दिखाएगा, और एक साथ बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं, और प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेव करके रखना चाहें, कभी बाद में प्रिंट करना हो तब, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे एडिट इंडिविजुअल पे, ठीक है। अब यहाँ पूछ रहा है करेंट फ्रॉम कितना से कितना ना, कितना से कितना रखना चाहते हैं, या करेंट को रखना चाहते हैं या सबको। मैं मान लीजिए सबको कर दिया, ओके। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जितने रिस्पेंट हैं, है ना, यहाँ पे सबका नाम शो करने लगा। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो देखिए यहाँ पे एक दो नाम यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा है, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से मैं अब इस तरह से तो बना लिया लेटर। अब मैं जब चाहूँगा तो इसको सेव करना चाहूँ तो सेव कर सकता हूँ। इसको मैं पीडीएफ में सेव करना चाहूँ, चाहे पीडीएफ में करूँगा, जिस फॉर्मेट में सेव करना चाहता हूँ मैं सेव करके रख दूंगा तो सेव हो जाएगा, और बाद में प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट हो जाएगा। ये चीज़ लेटर का हुआ, ठीक है, लेटर का ये हमने बता दिया, ठीक है। अब इसमें आते हैं हम लोग अगला। अब देखिए हमने ये चीज़ तो आपको पढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन इसमें हमने पढ़ाया था आपको क्या, लेटर्स का, ठीक है। ईमेल मैसेज, मतलब आप किसी को मैसेज करना है ईमेल के थ्रू, तो ईमेल के लिए यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। हालांकि इस समय मेरा नेट कनेक्ट नहीं है, दूसरी चीज़ ये कि ये मेरा फुल वर्जन नहीं है, इस वजह से हमको यूज करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इसे मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ। मैं आता हूँ एनवलप पर, ठीक है। एनवलप क्या है मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन ये जो मैं ऑप्शन बताया था सिर्फ एक प्रिंट के लिए, एक सिंगल एनवलप के लिए मैं बताया था, है ना। लेकिन यहाँ पे जो एनवलप दिखा रहा है ना, इसकी मदद से आप मल्टी, मतलब बहुत सारा एनवलप एक साथ प्रिंट कर सकते हैं, वो भी अलग अलग नाम से, है ना। मैंने बताया था जैसे लेटर्स आप एक ही बार में कई लोगों को अलग अलग नाम से भेज सकते हैं, उसी तरह से एनवलप भी अलग अलग नाम से एक ही बार में प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एनवलप पे क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पे साइज पूछ रहा है कि आपके एनवलप की साइज क्या है, यहाँ पे आपको सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं मान लीजिए हमारा यही साइज है, मैं ये करके यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा मेरा डिफॉल्ट एड्रेस ले लिया है, ठीक है। फिलहाल मैं इसको छोड़ता हूँ, इसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा है रिटर्न एड्रेस, और ये हमारा डिलीवरी एड्रेस है ना, जहाँ हमको डिलीवर करना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो या तो मैं यहाँ पे नाम टाइप करूँ अपने हाथ से एक एक करके, ठीक है, या फिर मैं एक ही बार में कोई डाटा बना के रखा हूँ वहां से उठा करके डाल दूं, एक ही बार में सबका प्रिंट हो जाए। दो ऑप्शन में से कोई एक कर लूँ। तो मैं पहले से ही एक डाटा बना के रखा हूँ, मैंने आपको दिखाया था, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे यूज एंड एग्जिस्टिंग, ठीक है, इस पर आ जाता हूँ और मैं ये वाला डाटा उठा लेता हूँ। मैं पहले से बना के रखा था, इसको ओके कर दिया, ठीक है। मैं डाटा इंसर्ट कर लिया हूँ, यहाँ पे दिखाएगा नहीं, मतलब वो डाटा सेलेक्ट हो गया है। अब मैं आता हूँ इंसर्ट मर्ज फील्ड पर, है ना, मतलब हमको यहाँ पे क्या क्या फील्ड देना है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं आया इस पे एम्प्लॉय का नाम मैं दे देता हूँ, एम्प्लॉय का नाम आ गया, थोड़ा सा मैं इंटर कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या नाम देना है हमको, जैसे मान लीजिए एड्रेस देना है, ठीक है, एड्रेस दे दिया, इंटर कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं आता हूँ और क्या देना है हमको, मान लीजिए मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ और है, यहाँ पर मैं पहले से 2 लगा देता हूँ, या आप 2 इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ और सबको यहाँ पे ऐसे लगाता हूँ, ठीक है। ऐसे 2 लगा के बाकी मैं यहाँ पे फील्ड इंसर्ट कर दिया, ठीक है। और इसके बाद मैं ऊपर आता हूँ, और ये जैसे मान लीजिए ये मेरा एड्रेस नहीं है, मान लीजिए ये डिलीवरी एड्रेस, सॉरी ये रिटर्न एड्रेस हमारा नहीं है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कंपनी का फील्ड इंसर्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे कंपनी एड्रेस है, मैं इसका फील्ड यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, यहाँ पे कंपनी एड्रेस दिखाने लगा। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं पेज को छोटा कर रहा हूँ। अब ये देखिए एनवलप की साइज दिख रही है, यहाँ पे हमारा रिटर्न एड्रेस मतलब हमारे कंपनी का एड्रेस हो गया, और यहाँ पे एम्प्लॉय का एड्रेस जहाँ पे हमको डिलीवर करना है, डिलीवरी एड्रेस है, ठीक है। ये चीज़ हमारा पहले तो क्लियर हो गया। अब मैं फिर से आता हूँ इस पर, ठीक है, प्रीव्यू पर, प्रीव्यू पे क्लिक किया, देखिए ये मेरा कंपनी का नाम शो करने लगा। यहाँ पे जो एम्प्लॉय जिसको भेजना है उसका नाम और पता और मोबाइल नंबर शो करने लगा। अब मैं चाहूँ जिसका सबका देख सकता हूँ, ठीक है, देखिए दिखा रहा है ना, सबका चेंज हो जा रहा है, ठीक है। वही चीज़ है ऑप्शन। अब मैं यहाँ पे जैसे फिनिश पे आता हूँ तो वही चीज़ है, प्रिंट करना चाहूँ तो सारे एनवलप को एक साथ प्रिंट कर लूँगा, नहीं तो अगर बाद में प्रिंट करना है तो डायरेक्ट मैं एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे आता हूँ और यहाँ पे ऑल करके ओके कर दिया, ठीक है।
अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा सबका तैयार हो गया कि नहीं एनवलप। ऐसे देखिए करिए, देखिए सारे लोगों का तैयार हो गया है। देखिए सबका नाम अलग अलग दिखा रहा है। देखिए रोशन, अमित, ठीक है, सुशील, ठीक है, अभिनव, ये सारी चीज़ें एक ही बार में दिखाने लगा। ठीक है, एक बार में हम एनवलप प्रिंट कर सकते हैं। देखिए मैंने लेटर बता दिया, एनवलप बता दिया। ठीक है, जो मेन मेन मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी चीज़ें ज़्यादा खास नहीं, इस वजह से मैं छोड़ रहा हूँ उसको। यहाँ पे अगला है लेबल। ठीक है, हमने यहाँ पे लेबल बनाना बताया था। जैसे आपको अगर लेबल बनाना है कि आपको भेजना है चिपका करके एनवलप पर डायरेक्ट, तो लेबल प्रिंट करके आप डायरेक्ट चिपका करके भेज सकते हैं। वो एक लोगों के लिए था। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कई सारे लोगों को भेजना है, लेकिन मेरे पास जो एनवलप की साइज है वो प्रिंट नहीं हो रहा है, या किसी कारणवश मैं प्रिंट नहीं करना चाहता हूँ एनवलप पर, मैं डायरेक्ट स्टिकर पर प्रिंट करके और एनवलप पर चिपका कर भेजना चाहता हूँ, तो वो भी कर सकता हूँ। वो भी इसकी मदद से, लेबल्स की मदद से। ठीक है, इस पर मैं क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पर पेज प्रिंटर, ठीक है, पूछ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कितना साइज, या यहाँ पर मैंने डाल दिया कि आपको एक पेज पर 30 स्टिकर चाहिए या लेबल चाहिए, तो यहाँ पर मैं 30 सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। ठीक है, ये चीज मैं डाल दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ पर सेलेक्ट रेसिपिएंट पर। ठीक है, मैं पहले से लिस्ट बना के रखा हूँ। अब एक एक लोग का नाम तो टाइप नहीं करूंगा, इतना टाइम नहीं है। तो यहाँ पर मैं यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक कर दूंगा, और मैं जो डाटा रखा हूँ एक्सेल का यहाँ बना के रखा हूँ। ठीक है, बुक पर आता हूँ, ओपन कर देता हूँ और ओके कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन सब नेक्स्ट नेक्स्ट में दिखा रहा है ना। हमको पहले यहाँ पे लेना क्या है, ये पहले वाला में ले लेते हैं, बाकी वो हम अपने आप वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ का हम तैयार करते हैं फील्ड। यहाँ पे इंसर्ट मर्ज पे आते हैं। ठीक है, अब इस पे यहाँ पे हम डाल देते हैं एम्प्लॉय का नाम। ठीक है, फिर थोड़ा मैं इंटर कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अगला एड्रेस। ठीक है, फिर से मैं इंटर कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अगला मोबाइल नंबर। ठीक है, इतनी चीज मैं यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये इतना मैं डाल दिया। अब यहाँ मैं प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पे नाम शो कर रहा है ना, और एड्रेस भी शो कर रहा है। अब यहाँ पे और तो लेवल को शो ही नहीं कर रहा है, क्या करना है, तब यहाँ पे अपडेट लेवल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अपडेट लेवल मैंने जैसे ही क्लिक किया तो जितना नाम था यहाँ पे लेवल में शो करने लगा एक ही साथ। और इसको मैं प्रिंट करूंगा और फाड़ फाड़ के एक एक लेवल को मैं एनवलप पे चिपका करके जिसको भेजना है भेज सकता हूँ। ये क्लियर हो गया? ठीक है, आई थिंक सारी चीजें तो हमने बता ही दिया है, जो मेन मेन था हमने बता दिया है। ठीक है, बाकी कुछ खास इसमें है नहीं। ठीक है, बाकी की चीजें हम लोग अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।